स्वागत है। आज हम ब्रायन ट्रेसी की काफी चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट यानी सफलता का मनोविज्ञान, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब इस आइडिया पर टिकी है कि कामयाबी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। काफी हद तक ये हमारे अंदर से आती है। हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी रोज की आदतें, ये सब तय करता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ट्रेसी के जो खास सिद्धांत हैं उन्हें परत दर परत खोलकर समझें। वो सिद्धांत जिनसे, जैसा किताब दावा करती है, कोई भी अपनी जिंदगी में सचमुच असाधारण नतीजे पा सकता है। चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। बिल्कुल। और ये किताब ना बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदर की दुनिया पर फोकस करती है। इसका जो मूल मंत्र है वो यही है कि हमारी मानसिकता, हमारा आत्मविश्वास, यही वो बुनियाद है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, विचारों से। ट्रेसी का एक बड़ा मशहूर कोट है जो अक्सर सुनने में आता है, आप ज्यादातर समय जिसके बारे में सोचते हैं वही बन जाते हैं। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लगभग किसी कहावत जैसा। पर क्या ये वाकई इतना पावरफुल है? ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, जैसा किताब बताती है? हाँ, इसका सार यही है कि हमारे विचार वो सीधे तौर पर हमारे एक्शंस को, हमारे फैसलों को और आखिर में हमारे नतीजों को शेप देते हैं। किताब के मुताबिक एक मजबूत पॉजिटिव सेल्फ इमेज, मतलब खुद के बारे में एक अच्छी राय और गहरा आत्मविश्वास, ये सफलता के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। जब हम सच में अंदर से मानते हैं कि हम काबिल हैं, कि हम सफल हो सकते हैं, तो हमारा दिमाग उन मौकों को देखने लगता है और उन पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिन्हें शायद हम पहले अनदेखा कर देते। ये ऐसा है जैसे हमारे विचार एक फिल्टर बन जाते हैं, वही तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देख रहे हैं और उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का ऊपरी मामला नहीं है, ये तो हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं उनको बदलने की बात है। लेकिन क्या किताब ये भी बताती है कि इन मान्यताओं को बदला कैसे जाए? क्या सिर्फ सोचने भर से बदल जाती हैं? किताब इस पर जोर देती है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना, अपने विचारों के प्रति सजग रहना और जानबूझकर नेगेटिव सोच को पॉजिटिव विचारों से बदलना, ये कुछ तरीके हैं। यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और सब बदल गया। ये एक तरह से मानसिक आदत बनाने जैसा है। किताब कहती है कि हमारे जो डोमिनेंट विचार होते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं और फिर ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे व्यवहार को इस तरह गाइड करता है कि हम उन विचारों से मेल खाते नतीजे अपनी तरफ खींचें। ये दिलचस्प है कि सबकॉन्शियस का भी रोल है इसमें। चलिए अब बात करते हैं लक्ष्य तय करने की, गोल सेटिंग। किताब में लिखा है कि लिखे हुए लक्ष्य एक क्लियर रोड मैप जैसे होते हैं और सिर्फ लिखना नहीं बल्कि उन्हें स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड यानी स्मार्ट तरीके से बनाने पर बहुत जोर है। तो सिर्फ सोच लेना काफी क्यों नहीं है? लिखने से और उन्हें स्मार्ट बनाने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। देखिए, सिर्फ मन में लक्ष्य सोचना और उसे कागज पर उतारना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब हम लक्ष्य लिखते हैं तो हम एक तरह से एक धुंधली सी इच्छा को एक ठोस इरादे में बदल देते हैं और फिर उसे स्मार्ट बनाना, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड, ये उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। स्पेसिफिक होने से कंफ्यूजन दूर होता है, मेजरेबल होने से आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, अचीवेबल होना जरूरी है ताकि निराशा ना हो। सही बात है। रेलेवेंट यानी वो आपके बड़े मकसद से जुड़ा हो, और टाइम बाउंड होने से एक अर्जेंसी आती है, एक डेडलाइन मिलती है। और किताब में रोजाना उन्हें देखने और उनकी कल्पना करने पर भी जोर है, विजुअलाइजेशन। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रेसी के अनुसार लक्ष्यों को रोज देखना और उनकी प्राप्ति की कल्पना करना, ये सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने जैसा है। जब हम बार बार अपने लक्ष्यों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें हासिल करना कैसा लगेगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन लक्ष्यों को सच मानने लगता है और फिर वो हमें उन रिसोर्सेज, आइडियाज और अवसरों की तरफ खींचता है जो लक्ष्य पाने में मदद करें। अच्छा, ये लगभग वैसा ही है जैसे किसी लक्ष्य खोजने वाली मिसाइल को उसकी मंजिल बता दी गई हो। ये हमारे फोकस को तेज करता है और हमें रास्ते की मुश्किलों से लड़ने की मेंटल स्ट्रेंथ देता है। लक्ष्य खोजने वाली मिसाइल, ये कल्पना वाकई दमदार है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन।
किताब कहती है कि यही वो गुण है जो औसत और सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। छोटे छोटे कामों में सेल्फ कंट्रोल से बड़े नतीजे कैसे मिल सकते हैं? ऐसा लगता है इसके लिए तो बहुत विल पावर चाहिए होगी जो शायद सबके पास नहीं होती। देखिए, किताब सेल्फ डिसिप्लिन को किसी ऐसी चीज की तरह नहीं देखती जो पैदाइशी हो, बल्कि एक आदत या स्किल की तरह देखती है जिसे सीखा जा सकता है। ये वो काबिलियत है जो हमें वो काम करने पे मजबूर करती है जो हमें करना चाहिए, तब भी जब हमारा मन बिल्कुल ना हो। ट्रेसी इसे सफलता की मास्टर चाबी कहते हैं, और ये कोई बड़ी छलांग लगाने से नहीं आता। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में लगातार सेल्फ कंट्रोल दिखाने से डेवलप होता है। जैसे कि क्या किताब कोई उदाहरण देती है? हाँ बिल्कुल। जैसे रोज सुलह तय समय पर उठना भले ही नींद आ रही हो, रोज एक्सरसाइज करना भले ही थकान महसूस हो रही हो, किसी जरूरी काम को टालने की जो इच्छा होती है ना, उस पर काबू पाकर उसे शुरू कर देना। हर बार जब हम अपनी इच्छाओं या आलस पर काबू पाकर सही काम चुनते हैं, हम इस अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। अनुशासन की मांसपेशी, इंटरेस्टिंग। हाँ, किताब का तर्क है कि विल पावर लिमिटेड नहीं है, इसे प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है। हर छोटा अनुशासित काम अगले बड़े काम के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाता है। ये एक तरह से फौरी खुशी को टालकर लंबे समय के लक्ष्यों पर टिके रहने की कला है। ये सोचने का अच्छा तरीका है, और ये मांसपेशी शायद सीधे तौर पर टाइम मैनेजमेंट से भी जुड़ी है। किताब में ईट दैट फ्रॉग यानी उस मेंढक को खा जाओ वाले सिद्धांत का जिक्र है। इसका मतलब है सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम दिन में सबसे पहले निपटाना। साथ ही ये भी कहा गया है कि समय बर्बाद करना मतलब जिंदगी बर्बाद करना है। ये सिद्धांत प्रैक्टिकली कैसे काम करता है और क्यों इतना असरदार माना जाता है? ईट दैट फ्रॉग का जो फंडा है ना, वो प्रायोरिटी तय करने और टालमटोल की आदत से लड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अच्छा। ट्रेसी का तर्क है कि हम सबके पास दिन में एक या दो ऐसे काम होते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, हाँ। जिनका हमारे नतीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हाँ। यही हमारे फ्रॉग्स हैं। अच्छा। और अक्सर ये काम मुश्किल या कह लीजिए बोरिंग भी होते हैं, हाँ। इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। हाँ। तो जब हम दिन की शुरुआत में ही इस सबसे बड़े और मुश्किल मेंढक को खा लेते हैं, मतलब उस काम को पूरा कर लेते हैं, तो दो बातें होती हैं। हाँ। एक, हमें दिन की शुरुआत में ही एक बड़ी जीत का एहसास होता है। हाँ। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल बढ़ता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा, दिन का बाकी हिस्सा आसान लगने लगता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो निपट गया। लेकिन ये कैसे तय करें कि कौन सा काम हमारा असली फ्रॉग है? कई बार तो सबसे मुश्किल लगने वाला काम शायद सबसे जरूरी न हो। ये बहुत अच्छा सवाल है, और किताब इस पर भी बात करती है। फ्रॉग सिर्फ मुश्किल काम नहीं है, बल्कि वो काम है जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका आपकी जिंदगी या काम पर सबसे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। ट्रेसी सुझाव देते हैं कि हमें रोज अपने कामों की लिस्ट बनानी चाहिए और फिर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक या दो कामों को पहचानना चाहिए। 80-20 नियम का भी जिक्र आता है कि 20% काम 80% नतीजे देते हैं, तो उन 20% को पहचानना है। फिर पूरी एकाग्रता से बिना भटके पहले उसी काम पर लगना चाहिए। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं है, ये पक्का करने की बात है कि हमारी जो लिमिटेड एनर्जी और टाइम है वो उन चीजों पर लगे जो वाकई मायने रखती हैं। समझ गई। तो प्रायोरिटी तय करना और फिर उस पर टिके रहना, ये भी अनुशासन का ही एक रूप हुआ। चलिए अगले अहम पॉइंट पर आते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ, निरंतर सीखना और विकास। किताब लाइफ लॉन्ग लर्निंग और रोज कुछ नया सीखकर अपने स्किल्स को बेहतर बनाने पर बहुत जोर देती है। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में ये सिद्धांत कितना ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। ये तो पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। ट्रेसी लिखते हैं कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी कमाने की क्षमता है, और ये क्षमता सीधे तौर पर आपके ज्ञान और स्किल्स पर निर्भर करती है। आज जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी, बाजार, काम करने के तरीके सब बदल रहे हैं, उसमें अगर कोई सीखना बंद कर दे तो वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है, इररेलेवेंट। सही बात है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें रोजाना कम से कम 1 घंटा अपने फील्ड से जुड़ी किताबें पढ़ने, ऑडियो प्रोग्राम सुनने या कोई कोर्स करने में लगाना चाहिए। ये सिर्फ करियर में आगे बढ़ने के लिए ही जरूरी नहीं है, ये पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने और बदलते समय के साथ अडेप्ट करने की क्षमता विकसित करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ज्ञान लगातार बढ़ रहा है और हमें उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना ही होगा। रोज 1 घंटा, ये तो काफी कमिटमेंट मांगता है, पर शायद यही वो अनुशासन है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। एक और दिलचस्प पहलू है पॉजिटिव रिश्ते।
किताब कहती है कि हमारी संगति यानी जिन लोगों के साथ हम वक्त बिताते हैं वो हमारी सफलता पर गहरा असर डालती है। पॉजिटिव, मोटिवेटेड, सफल लोगों के साथ रहने और नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। क्या ये वाकई इतना मायने रखता है? कहीं थोड़ा हार्श तो नहीं लगता? साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल मायने रखता है। हम जिन लोगों के साथ होते हैं, उनकी सोच, उनकी एनर्जी, उनकी बातें अनजाने में ही सही हम पर असर डालती हैं। ट्रेसी इसे रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो एम्बिशियस हैं, पॉजिटिव हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो आपकी अपनी सोच और एम्बिशन भी हाई होगी। वो आपको चैलेंज करेंगे, नए आइडिया देंगे और मुश्किल समय में सपोर्ट भी करेंगे। इसके उलट अगर आप लगातार ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, निराशावादी हैं या आपकी उम्मीदों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी सोख लेगी और आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे किया जाए, खासकर अगर नेगेटिव लोग हमारे करीबी हों, जैसे परिवार या पुराने दोस्त? क्या किताब इस पर कोई रोशनी डालती है? हाँ, किताब प्रैक्टिकल है। ये नहीं कहती कि आप तुरंत सबसे रिश्ते तोड़ दें, लेकिन ये सचेत चुनाव करने की बात करती है। कॉन्शियस चॉइस। आप ये तय कर सकते हैं कि आप किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, किन की सलाह को सीरियसली लेंगे और किन की नेगेटिविटी से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। इसमें अपनी बाउंड्रीज क्लियर करना, पॉजिटिव लोगों के साथ जानबूझकर ज्यादा समय बिताना और नेगेटिव बातचीत में शामिल होने से बचना, ये सब शामिल हो सकता है। अच्छा। यह आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर ट्रेसी के अनुसार अपनी मेंटल हेल्थ और सफलता के लिए ये एक जरूरी कदम है। ये उन लोगों की तलाश करने के बारे में है जो आपको बेहतर बनने में मदद करें। ये एक सचेत प्रयास की बात है। और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट, कर्म केंद्रित मानसिकता। योजना बनाना और सोचना तो ठीक है, पर किताब कहती है कि सफल लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं रहते, वो फौरन एक्शन लेते हैं। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस यानी निरंतरता और दृढ़ता पर भी बहुत जोर है। इसका क्या मतलब है? क्या बिना सोचे समझे कूद पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग बेकार है। प्लानिंग जरूरी है, गोल सेटिंग जरूरी है, लेकिन ट्रेसी जिस बात पर जोर देते हैं वो है एनालिसिस पैरालिसिस से बचना। मतलब इतना ज्यादा सोचना और विश्लेषण करना कि आप कभी शुरुआत ही ना कर पाएं। सफल लोग समझते हैं कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। वो एक ठीक ठाक अच्छी योजना बनाते हैं और फिर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो छोटे लगातार कदम उठाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो रास्ते में मिलने वाले फीडबैक से सीखते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी दिशा बदलते हैं, एडजस्ट करते हैं। और दृढ़ता का क्या रोल है इसमें? परसिस्टेंस है जो आपको गिरने के बाद फिर से उठने और कोशिश करते रहने की हिम्मत देती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, अक्सर सफलता के बहुत करीब पहुंचकर। जो लोग दृढ़ रहते हैं वो असफलताओं को सीखने का एक मौका मानते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक वो सफल ना हो जाएं। तो एक्शन लेना, लगातार लेना और हार ना मानना, ये तीनों मिलकर एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाते हैं। तो अगर हम ब्रायन ट्रेसी के इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो सार यही निकलता है कि सफलता कोई जादुई घटना या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ खास सिद्धांतों और आदतों को लगातार अमल में लाने का नतीजा है। ये एक तरह का विज्ञान है जिसके नियम सीखे जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं, और ये पूरी तरह से एक अंदरूनी यात्रा है, अपनी सोच बदलने की, अनुशासन डेवलप करने की, क्लियर गोल सेट करने की, लगातार सीखते रहने की, सही लोगों के साथ रहने की और सबसे बढ़कर एक्शन लेने की। बिल्कुल सही कहा। ये सारे सिद्धांत मिलकर एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ते हैं जिस पर शायद सुनने वाले भी विचार कर सकते हैं। ट्रेसी के इन तमाम आइडियाज से प्रेरणा लेकर आज अभी वो कौन सा एक छोटा अनुशासित कदम है जो हम अपने किसी खास लक्ष्य की ओर उठा सकते हैं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल? सिर्फ एक कदम, शायद वो सुबह का पहला फ्रॉक खाना हो या 5 मिनट निकालकर अपने लक्ष्य को लिखना और विजुलाइज करना हो, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करना हो जो हमें प्रेरित करता है। सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान को एक्शन में बदले बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। तो वो पहला कदम